शैलेंद्र दुबे जी, ये सच है कि पाकिस्तान का पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का पूरा तंत्र। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारत के कुछ विपक्ष के नेताओं के बयान पोस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने भारत के एक विपक्ष के बड़े नेता का नाम लेकर कहा कि उनने ही खुद कहा है कि भारत ने सरेंडर किया है। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, ये बड़ा दुखद है। चेहरे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय हो गए, उन पर शहबाज से लेके और बिलावल तक मोहब्बत लुटा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल के, बिल्कुल धुआंधार। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल। देखिए, बड़ा दुखद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो की पार्टी हो या फिर इमरान खान की पार्टी हो, उन विपक्षी दलों का शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरह की इस तरह की कोई चर्चा करता हुआ दिखाई नहीं देता है जो कि भारत के पक्ष में जाता हुआ कोई भी इस तरह की बात होती हुई दिखाई दे रही हो। ऑन दी अदर हैंड, हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। आपको यदि कुछ कमियां गिनानी भी है तो उसके लिए भी मानसून सत्र आने वाला है, और उस पर आप जो इशू बेस्ड है कि आपको कहाँ नहीं क्या नहीं करना चाहिए था, उस चीज को आप लेके आइए। बजाय उसके जो पब्लिक रैलीज हैं उसमें अगर आप ये कहेंगे कि वो जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा था, नरेंद्र सरेंडर, मतलब ये तंजात्मक। एक तो ये होता है कि इतना गंभीर विषय, इतना मतलब ये कोई हल्का विषय तो है नहीं। युद्ध जो है किस परिस्थिति में होता है? विषम परिस्थिति में युद्ध होता है। और हमारे ऊपर जो है युद्ध, जो आप ये समझिए जो प्रॉक्सी वार है, आजादी के बाद से लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि बराबर जो थोपा जा रहा है। और पहली बार यदि भारत की सरकार जो है निर्णायक कार्रवाई करने का प्रयास करती है, और इस बात को भी समझना चाहिए कि युद्ध सिर्फ डायरेक्ट फेस ऑफ से नहीं होता। जो युद्ध के 3 फॉर्मेट है। अब डायरेक्ट फेस ऑफ का एक एग्जांपल में आपको दे दूं, रशिया और यूक्रेन का 3 वर्ष हो गए जी। आपको 3 वर्ष हो गए, अभी रुकना होगा। विवेक नारायण जी, मेरा प्रश्न वही, क्या आपको ये पता है कि आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेता पाकिस्तान में वहां की सरकार के दुलारे बने हुए हैं, पोस्टर बॉय बने हुए हैं, और पाकिस्तान अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव उनके चेहरे के पीछे खड़े होकर दुनिया में फैला रहा है? ये आपको अंदाज है विवेक नारायण? देखिए अमिताभ जी, विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो एक साधारण MP है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, 144 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री बिरयानी खाने बगैर बुलाए प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? दुश्मन को तो आज सवाल है, आप विपक्ष को कोट कर रहे हैं। विपक्ष क्या है? देश के 8 पद के ऊपर प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर प्रोटोकॉल छोड़ के बिरयानी उनको इतनी पसंद थी तो दिल्ली में बिरयानी आ सकती थी, तो मंगा लेते। उनके पास कौन सी कमी थी? बगैर बुलाए चले गए वहां पे। और आज आप बात करते हैं उनकी जो एक साधारण MP है या पूर्व मंत्री है, वो तो कुछ भारत सरकार में है भी नहीं। एक मिनट खेमचंद जी रुकना होगा। विवेक जी, मैं पूर्व MP की एक से साधारण MP की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के, रुक जाइए भाई, मैं भारत के नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं, साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। उनका बयान उद्धृत हो रहा है भाई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनका बयान उद्धृत किया है, वो साधारण नहीं है ना। आज जो विषय है, आप 11 साल बेमिसाल के, तो इस पे मेरा मन है जो उनके जिस तरीके से आपने बताया, और शैलेंद्र जी ने और शर्मा जी ने, तो इस पे अगर 11 साल के 11 दिन अगर डिबेट रख ली जाए, तो मैं उस 11 दिन की डिबेट बताऊंगा कि जमीनी हकीकत क्या है।
ये खाली जो बैठ सवाल के पूछा बात उसका करना, उत्तर दे दी आपकी विवेक जी। सब बात जमीनी करना, हकीकत आप पिछली बार बता चुके, इस बार उस सवाल का नहीं। अभी रोक दीजिए आवाज विवेक जी की, नहीं, अब भटक रहे हैं विवेक नारायण, अब रोक दीजिए आवाज। विषय था वो जमीनी हकीकत के 18 पॉइंट गिना चुके थे, अब वो फिर उन्हें गिनाना चाहते, उसकी अनुमति नहीं होगी। मैंने प्रश्न किया कि आपकी पार्टी के बड़े चेहरों को पाकिस्तान पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा, वो उसका उत्तर नहीं देके फिर जमीनी हकीकत पर आ गए, उसके लिए समय नहीं है, क्षमा चाहूंगा। जमीनी हकीकत में आप बता चुके 18 पॉइंट, अब 18 से ज्यादा तो कहां बता पाओगे 1 घंटे की डिबेट में, 180 तो नहीं बता पाओगे, इसलिए मैंने रोक दिया, क्षमा करिएगा। दुबे जी के पास चलूंगा, समय कम है विवेक जी, फिर वही बात आप दोहराएंगे कि कहां चापाकल लगाओ, कहां पुलिया नहीं बनी। नहीं, मेरा विषय बड़ा स्पष्ट था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। दुबे जी, वो एक प्रश्न आपने कहा हम सांसदों को भेज रहे हैं, और आपके शब्द बड़े विचित्र थे, ये दुनिया को बताने में आपके शब्द कोट कर रहा हूं अपनी स्मृति से, गलत हो तो माफी मांगूंगा, कि हमने कहां कहां तीर मारा है। ये भाषा से लगता है कि कुछ खिन्नता हो गई ऑपरेशन सिंदूर से, अच्छा नहीं लगा ये जड़ा का। खैर, कहां कहां तीर मारा है जो आप समझ गए या आपकी पार्टी समझ गई, आपने राजीव राय को नहीं समझाया था। वो तो पूरे प्रतिनिधिमंडल में जहां जहां गए उन्होंने तो बताया कि कहां कहां तीर मारा है भारत ने। आपकी पार्टी के सांसद ने ही बताया दुनिया में बहुत सारे देशों में कि भारत ने तीर मारा है और कैसे कैसे मारा है। दुबे जी, उन्हें आप लोगों ने नहीं भेजे थे कागज? अग्नोत्री साहब जी, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद 28 लोग गए हैं, उनका जीवन चला गया 28 लोगों का, 28 तो वो गए प्लस 28 और गए हैं। आप सोचिए, आप ये स्थिति क्यों आई है कि हमें तो ये जाके बातें आपने राजीव राय को क्यों नहीं बताई, मैं पूछ ही रहा हूं। नहीं सुनिए मेरी बात, वो तो जी। एक सरकार ने डिसीजन लिया, ठीक है, जाना तो आपको नहीं भेजना चाहिए था जब आप सहमत ही नहीं। सरकार नहीं, अरे लेकिन सरकार किस उससे कर गई है। मैं तो यह आश्चर्य में हूँ, आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि हमें अपनी चीज दुनिया में जाके बताना पड़े कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है इसलिए हमने ऐसा किया। अरे आज अगर आप 2 टुकड़े करके 3 टुकड़े करके फिर दुनिया को बताना चाहते कि देखो हिंदुस्तान की औकात इतनी है, जिसको चाहेगा उसको दबा देगा, हमारे सामने आंख निकालने वाले की आंख निकल जाएगी, तब जाके आपका सम्मान और बढ़ता। तब आपसे जाके जो ट्रंप जो गेम खेला है ना, ट्रंप वो गेम नहीं खेलता, या और जो देश है वो गेम खेमचंद जी अभी रुकिए, आएंगे आपके पास। खेमचंद जी अभी रुकिए, उनको उनकी बात आ जाने पहले। जी जी दुबे जी, तो जो देश दूसरे भी हैं आपके साथ ओपनली देश कितने आए, आप हमें बता दो। 1-2 छोड़ के कोई देश ओपनली ऐसा बोला है कि नहीं? और कहीं किसी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि इन आतंकवादियों ने ये मारा, ये गलत है? आप स्टेटमेंट देखिए, हम अगर गलत है तो हम माफी मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें आतंकवाद की चर्चा को करके ये कहा गया हो। तो हम कहाँ हैं इंटरनेशनल स्तर पर? अपनी इमेज बनाने के लिए आप कहीं भी हो, लेकिन देश की इमेज सर्वोपरि ठीक है दुबे जी, देश अब की रुकना इमेज होगा। रहेगी दुबे भाई, डॉक्टर साहब अब मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। डॉक्टर साहब ने बार बार पूछा कि हम कहाँ हैं। मैं उनको एक सलाह देके खेमचंद जी के पास आऊँगा। आप राजीव राय को टेलीफोन लगाइए, या उनके पुराने जो वक्तव्य उन्होंने अपने भ्रमण में दिए हैं प्रतिनिधिमंडल, उनसे समझिए, थरूर से समझिए हम कहाँ हैं, ओवैसी से समझिए हम कहाँ हैं, सलमान खुर्शीद से समझिए हम कहाँ हैं। ये सब लोग बता रहे हैं हम कहाँ हैं और हमने क्या किया है। अब आप विवेक नारायण जी होना चाहते हैं कि वो चिदंबरम को भी बता रहे किसी लायक नहीं, तो अलग बात है, तो अलग बात है। लेकिन हमसे ना पूछो, हमसे ना पूछो, रंगरेजवा से पूछो, था ना गाना। ओवैसी साहब से समझ लो कि क्या किया भारत ने, थरूर साहब से समझ लो क्या किया भारत ने। लोग तो काबिल लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि। और जो बात दुबे जी ने कही, दुबे जी जोरदार आदमी है, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य खींच दिया जैसे फर्रुखाबाद में पक्के पुल पे दो गुटों में लड़ाई हो रही है, बोले निकाल गुड्डू तमंचा, बोले निकाल रहे फल, दे धड़ाका सटासट। ऐसे युद्ध नहीं हो रहा भैया दुनिया में। बोले आंख निकाल लेंगे, बोले कान काट लो,
ऐसा नहीं होता भैया। युद्ध कई तरीके से लड़ा जाता है। अब गोली बंदूक का ही जमाना थोड़ी ना भैया। और यूक्रेन और रूस एक युद्ध में फंसे, आज तक और छोर नहीं समझ आ रहा क्या किसी को। छोटी बात है, हम लोग मोहल्ले की लड़ाई समझ रहे कि दो गुंडों के बीच की लड़ाई है, बोले मार फायर, झमाझम झोंक दे फायर है। ऐसा नहीं होता भैया। ये एटा इटावा, खिमसेपुर, फरुखाबाद, बेबर, मैनपुरी की लड़ाई है। बोले मोटरसाइकिल दो लड़के आए फायर झोंक गए, ऐसा नहीं होता भैया। देखिए ना आप रूस में क्या हो रहा है। कहना सरल है, लेकिन जब आप राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं तो आपको गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी 150 करोड़ लोगों की उसकी सरकार पर होती है। कोई भी फैसला 150 करोड़ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है और मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी की जरूरत होती है। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा कि दुबे जी या कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि क्यों भेजे उस प्रतिनिधिमंडल में, जब आप उस बात से कतई सहमत ही नहीं और आप अपने नेताओं से भी सहमत नहीं, कह रहे ये भी झुट्टे हैं जो बोल रहे वहां, तो काय को भेजा? फिर इनको घर में रखते बांध के। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।